हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट में आज का टॉपिक है परावैद्युतांक। इसके बारे में पूरा कंप्लीट यहां पर जानकारी आपको मिलने वाला है। बच्चों, चैप्टर 1 का जो भी मैंने वीडियोज प्रोवाइड किया है 2025 के नाम से एक अलग प्लेलिस्ट बना दिया है ताकि आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के क्रम से पढ़ सकें। इसके पहले या बाद में और जो भी वीडियोज आएंगे तो आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाया करेगा, तो आपको भटकने की जरूरत नहीं रहेगी। चलिए शुरू करें। परावैद्युतांक है क्या? तो आप लोगों ने कूलाम का नियम पढ़ा है, ठीक है बच्चों। कूलाम का नियम थोड़ा सा मैं बेसिक से लेकर चलूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो सके। कूलाम का नियम क्या है? किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को बताता है कूलाम का नियम। यानी दो आवेश है हमारे पास किसी माध्यम में रखा हुआ, जैसे देखिएगा ये Q1 आवेश है और ये Q2 आवेश है। दो आवेश हैं, इनकी बीच की दूरी मान लीजिए मैं कहता हूं R है, बीच की दूरी R। तब कूलाम का नियम ये बताता है कि इन दोनों के बीच जो लगने वाला बल है आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब इसको दोनों को मिलाते हैं तो F समानुपाती अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर बच्चों, तो बटा में R स्क्वायर कर दो। जब हम यहां पर समानुपाती या अनुक्रमानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लग जाता है, के एक नियतांक लग गया Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ऐसा ही पद्धति में K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, ठीक है, Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। यही हमारा कूलाम का नियम, जिसको आप लोगों ने इसके पहले जो मैं लेक्चर कराया था उसमें देख लिया होगा। अब परावैद्युतांक इसी कूलाम के नियम से हम निकालते हैं बहुत सिंपल तरीके से। पहले आप लोग थोड़ा सा समझो कि एक हमारे पास यहां पर वायु या निर्वात है, वायु या निर्वात यहां पर एक माध्यम है, मतलब वायु निर्वात, और कोई अन्य माध्यम भी है हमारे पास, ठीक है। थोड़ा समझिएगा, एकदम बहुत सिंपल है, 5 मिनट में खत्म। 5 मिनट से ज्यादा लगना ही नहीं है, समझा रहा हूं इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाकी 5 मिनट में आप समझ जाओगे। वायु में भी दो आवेश रखे हैं Q1 Q2 और एक अन्य माध्यम यहां पर भी दो आवेश रखे हैं Q1 Q2। इसकी बीच की दूरी R है, तो इन दोनों के बीच की भी दूरी R है, मतलब समान दूरी पर है। यहां पर माध्यम अलग अलग है लेकिन आवेशों के बीच की दूरी समान है बच्चों। माध्यम अलग अलग है, यहां पे आपका वायु है, यहां पर अन्य माध्यम है, तो दो आवेश रखे हुए हैं वायु निर्वात में, तब इनके बीच एक लगेगा, ठीक है। और यदि मैं कह दूं कि माध्यम चेंज करने पर भी बल लगेगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां नॉट की जगह आप नॉट हटा दो। क्यों? क्योंकि दोनों में सेम नहीं हो सकता है, इसकी विद्युतशीलता कुछ अलग होगी, इसकी विद्युतशीलता अलग होगी, तो यहां यदि एप्सिलॉन नॉट है तो यहां एप्सिलॉन बस कर दो। बाकी Q1 Q2 वही है, R स्क्वायर वही है। अब इन दोनों के बलों का अनुपात निकाल देंगे तो आपका परावैद्युतांक आ जाएगा। कुछ समझ में नहीं आया? आपका माइंड ब्लोइंग हो गया भैया, इधर उधर भटकने लग गया? अरे कुछ भी नहीं है। कि हमारे पास दो आवेश हैं बच्चों, दो आवेश हैं, वायु या निर्वात में रखे हुए हैं, तब उनके बीच जो लगने वाला बल है, और उन्हीं आवेशों को समान दूरी पर अन्य माध्यम में रख दें, तब उसके बीच जो बल लगेगा, तो इन दोनों बलों का अनुपात ही आपका परावैद्युतांक कहलाता है। ठीक है, फिर से समझाऊं कि वायु या निर्वात में रखे दो आवेशों के बीच लगने वाला बल समान दूरी पर अन्य माध्यम में रखे उन्हीं दो समान परिमाण के आवेश के बीच जो लगने वाला बल है, इन बलों का अनुपात ही माध्यम का परावैद्युतांक कहलाता है। अब कहोगे सर ये समझ में नहीं आया, तो पहले देखो कि माना दो आवेश है Q1 और Q2 एक दूसरे से R दूरी पर स्थित है, तब उनके बीच लगने वाला बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, जहां एप्सिलॉन नॉट वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता है। अब इसके आगे यदि उन आवेशों के बीच कोई अन्य माध्यम रख दिया जाए, बच्चों वही चीज लिखा हुआ है, समीकरण तो वही चीज है आपका, कि कोई अन्य माध्यम रख दे, तब उनके बीच जो लगने वाला बल है, यहां तक क्लियर है आपका।
मैं अलग से पेज लिखकर इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए अच्छे तरीके से। पहले आप लोग देखो कि दो आवेश हैं, वायु निर्वात में रखे हैं, तो उनके बीच लगने वाला बल ये है। अब यदि माध्यम चेंज कर दिया हमने, दोनों आवेशों के बीच, यहां तक देखो समीकरण 1 यहां तक आप लिख लेना, इसके बाद जब आप लिखोगे तो यहां से लिखोगे यदि दोनों आवेशों के बीच निर्वात या वायु के अतिरिक्त कोई अन्य माध्यम रख दे तो एफ डैश बराबर कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। नॉट क्यों नहीं लगा रहे हैं? क्योंकि यहां पर माध्यम बदलने पर विद्युतशीलता तो बदल ही जाएगी। माध्यम यदि बदल दें तो विद्युतशीलता बदल जाएगी, तो विद्युतशीलता यहां पर एप्सिलॉन बस है, यहां पर एप्सिलॉन नॉट लगाया हमने। तो ये हमारा अन्य माध्यम में दो आवेश रखे हैं, उनके बीच जो बल है, और ये वायु या निर्वात में रखे आवेशों के बीच लगने वाला बल है। अब हम करते क्या है बच्चों, समीकरण 1 में 2 का भाग दे देते हैं। समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग, समीकरण 2 का भाग। अब भाग बहुत आसान है, लेकिन मैं पूरा लिख के समझाऊंगा। समीकरण 1 है आपका F बराबर, और समीकरण 2 है F डैश, ठीक है, बराबर। F बराबर था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, और इसका मान कितना था बच्चों, इसका मान मैं अलग से लिख देता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन, नॉट नहीं लगाना, Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ये पूरा का पूरा कट जाएगा, ये कट जाएगा, मतलब बचा 1/एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय 1/एप्सिलॉन। एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा तो F/F डैश बराबर आपका आ जाएगा बच्चों, एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा बटा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहां तक क्लियर? यहां तक तो आप लोग सिंपल तरीके से समझ गए होंगे। अब आपको मैंने ये कहा कि ये जो बल है F जो है वायु या निर्वात में दो आवेशों के बीच लगने वाला बल है। F डैश जो बल है वो किसी अन्य माध्यम में रखे हुए दो आवेशों के बीच लगने वाला बल है। इन दोनों बलों का अनुपात ही आपका क्या कहलाता बच्चों, परावैद्युतांक कहलाता है। दूसरी परिभाषा ये भी आ गई, ये आपका क्या है, किसी माध्यम में, यानी माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात ही उस माध्यम का सापेक्ष विद्युतशीलता कहलाती है। सापेक्ष विद्युतशीलता का मतलब हो गया, सापेक्ष विद्युत, यहां पर मैं लिख दूंगा बच्चों कि माध्यम की विद्युतशीलता, थोड़ा आप लिख लेना यहाँ पे, माध्यम, ये आपका माध्यम का है भाई, मैंने पहले ही बताया, माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन और निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात को उस माध्यम की सापेक्ष विद्युतशीलता या परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है, तो मतलब यहां पर मैं कह दूं कि एप्सिलॉन/एप्सिलॉन नॉट जो है वो आपका एप्सिलॉन आर के बराबर है, मतलब उस माध्यम की सापेक्ष विद्युतशीलता, या इसे ही हम परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपका हो गया। इसको आप समीकरण 3 दे सकते हो और इसको आप समीकरण 4 दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जो कि लगभग k के बराबर है, जो कि लगभग k के बराबर। यही k आपका परावैद्युतांक है, ये आपका सापेक्ष क्या है, सापेक्ष विद्युतशीलता है। अब समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 व 4 से भाई सापेक्ष विद्युतशीलता, तो एक के सापेक्ष दूसरे का विद्युतशीलता निकालेंगे तो सापेक्ष हो जाएगा। तो इन दोनों से क्या निष्कर्ष निकला कि यदि मान लीजिए ये इसके बराबर, ये इसके बराबर है, तो के बराबर आपका आ गया F/F1, F/F1। समझ में आया, F/F1। या कि इसको इसके बराबर में ये भी तो लिख सकते हो, एप्सिलॉन/एप्सिलॉन नॉट। इसको यदि हिंदी में लिखोगे तो क्या लिख दोगे बच्चों, माध्यम की निरपेक्ष, ये माध्यम की थी ना, माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता, और ये वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता, और ये ER हो जाएगा वो सापेक्ष विद्युतशीलता है। वो क्या है, सापेक्ष विद्युतशीलता है। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक क्लियर हो गया। यही आपका परावैद्युतांक है, इतना आप कर सकते हो। लेकिन अब आपको लगेगा कि सर हमें एक लाइन और लिखना था, तो आप लोग लिख लेना। इससे ये भी निष्कर्ष निकलता है, इससे निष्कर्ष निकलता है, इससे अर्थात करके मैं लिख देता हूं यहां पे, नहीं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर आप ही नहीं लिख रहे हो तो हम क्यों लिखें। तो मैंने स्पष्ट रूप से लिख दिया है। जिन बच्चे को परेशानी है कि निर्वात या वायु में निश्चित दूरी पर रखे हुए दो आवेश के बीच लगने वाला बल और उसे अन्य माध्यम में रख दें उतनी ही दूरी पर रहना चाहिए, तब उनके बीच लगने वाले बल के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं।
उम्मीद करता हूं कि परावैद्युतांक आपका क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा इसका चार्ट आप लोगों को तैयार करना है, जो कि आपको याद ही करना पड़ेगा कि यहां पर कभी कभी पूछ देता है कि धातु का परावैद्युतांक कितना होता है, अनंत। ये सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, आप लोग इतना याद रख लेना। हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी पदार्थ का परावैद्युतांक 1 से अधिक होता है, ये नोट करके रखना। दूसरा ऑब्जेक्टिव, धातु का परावैद्युतांक अनंत होता है। किसी भी पदार्थ का परावैद्युतांक सदैव 1 से अधिक होता है। और बच्चों, धातु का परावैद्युतांक अनंत होता है। बाकी पानी का परावैद्युतांक तैयार कर लो, 80.4 है। एम्बर का 2.8 है। एबोनाइट का 2.8 है। कांच का 5.10 है, मतलब 10 है। तो ये आप लोगों को यदि तैयार करना है तो कर सकते हैं, ठीक है, आपको अपने सुविधा अनुसार। बाकी 2 यहाँ से फैक्ट तैयार रहना चाहिए। एक, किसी भी पदार्थ का परावैद्युतांक सदैव 1 से अधिक होगा। दूसरा, धातु का परावैद्युतांक अनंत होता है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके शेयर कर दें। और यदि अभी तक नोट्स आपने नहीं लिया है तो कॉन्टैक्ट नंबर ले लो 9685299149, क्योंकि नोट्स के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। 9685299149 ₹100 चार्ज है बच्चों। प्रॉपर रूप से नोट्स दिए जाते हैं शिव कोचिंग क्लासेस के माध्यम से। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको जानकारी मिल जाएगी। फिलहाल अभी के लिए तो इतना ही। अगले वीडियो के साथ हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।